जब वर्षा मिलती थी तो मेरे को कुछ करना ही नहीं पड़ता था यार, ये तो इतने जोक्स ये हंसाई जा रही है, ठीक है चिल कर सकता हूँ, तो मैं बड़ा खुश रहता था इसके साथ में। कि एक लड़की है मुझसे बड़ी, मैं तो पसंद करता हूँ, आप अगर शादी करा दोगे तो मैं उसको प्रपोज करूँ। अच्छा। क्योंकि ये एक मिनट भाई वाह। कि यार कुछ गड़बड़ है, बिकॉज मैं ब्रश करके कुल्ला कर रहा हूँ तो पानी साइड से निकल रहा है। फर्स्ट माई लेग्स वेंट आउट, मेरे लेग्स काम करना बंद कर देते, मैं चल नहीं पा रहा। सो जैसे वर्षा का सपोर्ट जो था दैट वाज रियली रियली बिग फॉर मी। कमोड पे बिठाती थी मुझे, पॉटी कराती थी, साफ करती थी। कि भाई मुझे मेरा हस्बैंड वापस चाहिए, मैं इसको लेके ही जाऊंगी। तो वैसी बात बोलूंगी कि मैं तो ये सोचती थी कुछ हो गया तो हेलो सुगो। Couple of things, couple of things. And we say cheers to love as we start another episode of Couple of Things. Aditya and Varsha, Urf, Daddy Goes Gym. Woo! Not bad at all. Honest confession. क्या? हमारे यहाँ only Daddy goes gym. Mummy doesn't know the spelling of gym. Uff. हाँ. But it's okay. But let's first welcome them. एकदम से शादी शिकायतें आती पकड़ी धर्म थोड़ा नहीं माना है. नहीं शिकायतें नहीं थी, हाँ, तारीफ की okay, थी. okay. But guys, thank you so much, and we are really, really looking forward to another inspiring love story. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग। तो कैसा लग रहा है आप लोगों को हमारे साथ आके? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है एक्चुअली। मेरा तो फैन मोमेंट हो रहा है। मेरा तो फैन मोमेंट खत्म चल ही ही होगा रहा है। 15 साल से। आपको- हम सब मिलेनियल लड़कों के फैन मोमेंट, उस टाइम के क्रश। ओह, बस बस। बस वो क्या सारा भगा time- रही जाओगे? तो मैं और आदित्य तो एक्चुअली हम लोगों ने वर्कआउट भी किया सुबह, बिकॉज हमने कहा यार डैडी गोज जिम, वी शुड बी डैडी इज गोइंग टू द जिम टुडे, जो हम एक स्नीक पिक देंगे भी आपको। लेकिन उससे पहले हम आपकी प्रेम कहानी में डीप डाइव करना चाहेंगे। और प्रेम कहानी कहाँ से शुरू होती है? कहाँ से शुरू होती है? पहली मुलाकात. पहली पहली मुलाकात। मुलाकात से एब्सोल्युटली। तो बताइए। हाँ मैं बताता हूँ। तो हमारी पहली मुलाकात होती है सिंस वर्षा मेरी कॉलेज की सीनियर है, जो कि अच्छा। हमारे सारे ग्रुप में जानते हैं। कौन सा कॉलेज? गलगुटियाज कॉलेज से पढ़ा हूँ मैं, and वो गलगुटियाज यूनिवर्सिटी से पढ़ी है, तो अच्छा। है ऑलमोस्ट सेम ही नाम, बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। कुछ हो ना हो लेकिन ये आपको पार्टनर मिल मिल जाता जाता है आपको। तो हमारे हर गलगोटिया. तो ये जितने भी लोग देख रहे हैं, अगर आपको पार्टनर की तलाश है, जल्द पहुंचिए लोग की गलगोटिया। और फेस्ट में जाइए। अच्छा, फेस्ट हमेशा में। कपल जो मिलते हैं वो फेस्ट में मिलते हैं। अच्छा। फेस्ट में कोई म्यूचुअल फ्रेंड होता है ना, हर किसी का एक वो मिलवाता है। तो वैसे मेरा और इसका एक म्यूचुअल फ्रेंड है, सौरभ का नाम है उनका। ठीक है। एंड उन्होंने हमें मिलवाया, एंड एट दैट टाइम ऐसा नहीं था कि हम लोग एक दूसरे को देखते ही प्यार हो गया, बल्कि एक बहुत अच्छा लगा मिलके, एक अच्छी फ्रेंडशिप डेवलप हो गई थी। एंड बस उसके बाद होता था ना, फेसबुक पे फॉलो रिक्वेस्ट भेज दी, वहां से बातचीत शुरू हो गई। पहले किसने भेजी? मैंने नहीं भेजी। मिली थी, उसके बाद बहुत टाइम तक बात नहीं हुई, मतलब बस Yeah. रिक्वेस्ट आई, एक्सेप्ट हो गई, पर है। अच्छा, तो आपको मिली, आपने एक्सेप्ट कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया, देखा एक फेस्ट में देखा था, मेरी हाई हेलो हुई थी, बस ठीक वही है। और उनकी तरफ से भी इतना ही था, मतलब ऐसा नहीं है That's कि it. फिर मिलते रहे ऐसे, किसी किसी इवेंट में मिल गए, सेम अच्छा, कॉलेज था, coincidentally मिलते रहे, ठीक है। Okay. और क्लिक होता रहा, ऐसा लगा कि साथ रह के अच्छा लगता है। क्या क्लिक वो उसपे, हमें तो देखो हाँ। वही जानना है कि तो क्या click मुझे हो रहा था। वर्षा का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि तो हम देखते हैं आप लोग जनरली movies में, क्या अच्छा। होता है मैं आपको एक खुल के रूल बताता हूँ कि मैं ना इतना ज्यादा मजाक नहीं करता विद एवरीवन। आई एम लाइक वेरी थोड़ा सा रिजर्व रहता हूँ। अब मेरे साथ क्या होता था कि बहुत प्रेशर रहता है कि लड़कों के साथ कि अच्छा, इफ यू वांट अ गुड गर्ल, इफ यू वांट टू हैव समवन, तो आपको लड़कों के ऊपर प्रेशर होता है कि सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होना चाहिए, हंसाना पड़ेगा। जब वर्षा मिलती थी तो मेरे को कुछ करना ही नहीं पड़ता था यार, ये तो ये इतने कैसा जोक्स है? जैसा ही है। हंसाई जा रही है, ठीक है चिल कर सकता हूँ, तो मैं बड़ा खुश रहता था इसके साथ में। Okay. तो दैट वाज वन थिंग जिससे मुझे बड़ा अच्छा लगता। सेकेंडली शी वाज नॉट फेक, कभी भी बिल्कुल ऐसा नहीं लगता था मुझे कि बहुत बिल्कुल फेक कर रही है, हर चीज ओपन है, ऑन द स्पॉट है। तो वहां से काफी अच्छा एक बॉन्ड हम लोगों का बन गया था। एज अ फ्रेंड्स भी हम लोग बहुत अच्छे थे, क्योंकि वी वर डेटिंग अदर पीपल आल्सो, तो ऑफ कोर्स
other people नहीं, other people नहीं, एक एक अलग अलग लोगों को डेट कर रहे थे उस I टाइम was पर। dating someone else, he was dating हम लोग बहुत someone अच्छे else. फ्रेंड्स थे, बस इतना ही था। अच्छा ओह तो फिर हम तो क्या है ये लव स्टोरी, हम पहले ये करें कि ब्रेकअप कैसे करवाए गए? ब्रेकअप की नौबत खुद ही चल रही थी, ऐसा नहीं था कि अच्छा, मतलब we were दोनों को not, दोनों। हाँ, we were not very happy in our individual relationships, क्योंकि मैं since I was somewhere around 25 और घर से बहुत प्रेशर था, मैं लखनऊ से हूँ, Yeah, तो अच्छा। यूपी में तो बहुत ज्यादा शुरू होता है कि 26 के होते हैं तो तुमको शादी करनी है भाई, जो हो जाए, अभी देखेंगे तब 2 साल बाद होगा, तो वो वाला फेज था। तो मैं अपने मतलब बंदे से उस वक्त कमिटमेंट एक्सपेक्ट करी थी, विच आई वाज नॉट गेट। घर पे नहीं बताएंगे ये वो ऐसा चल आफ्टर रहा हाउ था। मेनी इयर्स ऑफ अ रिलेशनशिप लाइक 2 years somewhere, so it was 2 Oh, years, हाँ। okay. तो घर पे ही नहीं बताना है, मतलब मैंने कहा कि बता देते हैं, लेट्स सी क्या होता है, बट बताना ही नहीं है। And somewhere similar was my story also. मैं भी commitment expect कर रहा था, but उल्टा था वो, she didn't want it to be serious. It's okay. हम हाँ, लोग है तो क्या, हाँ। Yeah, और हम two लोगों ways का to it, उससे yeah. हम लोगों का रिलेशनशिप का कुछ लेना देना नहीं था वहां से, समझ बट ये था कि जब हम लोग मिले तब we were dating someone else, but we were so we became very good friends. हम लोग नॉर्मल बहुत अच्छे से मिलते थे, दुख बातचीत बांट करते थे, रहे। because हमारा ग्रुप एक म्यूचुअल ग्रुप था, बहुत बहुत एंजॉय करते थे एक दूसरे की कंपनी एज फ्रेंड्स। एंड ग्रेजुअली वन आफ्टर द अदर जब दोनों का एक एक करके ब्रेकअप होता है, उसके बाद ऐसा हुआ कि हम दोनों एक लोग दूसरे का कंधा बन गए। कंधे की कैटेगरी तो बहुत बड़ी कैटेगरी। बस बस ब्रेकअप वो पिचिंग होती थी क्या? बहुत बहुत ज्यादा होती थी, उसका मजा भी अलग अरे होता उसका अलग मजा बड़ा आता होता है। था। अच्छा और जो हमारा बेस्ट फ्रेंड था वो परेशान वो बहुत कि अरे परेशान था यार। ये तो मैं तो थर्ड व्हीलिंग करने लगा, कहाँ तो मैं ग्रुप था, कहाँ मैं। वो मुझे अलग सहारा देता था, इसको अलग देता था, वो लास्टली क्या वो देख रहा है कि हम दोनों को सहारा देना पड़ रहा है उसे एक साथ, वो भी तो उसके उसका लिए दोस्त बीच में बैठा था, एक कंधे पे था आदित्य, एक कंधे पे वर्षा। बस, और फिर वो बीच से हट गया और हम दोनों बीच से साथ ऐसा। यार ये मुझे विजुअली होता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि कैसे वो हटा और ये उस समय लगता था, तो ऐसा लगता था कि ऑनेस्टली मैं बताऊं, जो हमारे फ्रेंड्स को दिखता था और जो ऐसे हमें देख रहा कि ये नहीं चलेगा, ये तो ऐसे ही हो गया। Mostly, हाँ, वैसे ही लगता है ना कि फैमिली ये फ्रेंड्स कैसे सब click लोग कर ये गया। सोचते थे कि इन लोगों का बहुत कैजुअल है, बहुत जल्दी है, बिकॉज कोई भी चीज जल्दी होती है तो लोग उससे सीरियसली लेते नहीं है, सोचते हैं कि बिकॉज इट वाज ऑफ कोर्स इट वाज टू फास्ट, क्योंकि मैं 24 था खाली एंड शी वाज ओनली 27 एट दैट टाइम, तो हम लोग नहीं, you were 23. हाँ आई वाज 23 I was एग्जैक्टली। 26. तो तो काफी यंग थे हम लोग, तो लोगों को ये लग रहा था कि इतने यंग है अभी, तो ये बच्चे हैं, इनको तो बस ऐसे हवा में उड़ रहे हैं एंड ये नॉर्मल खत्म हो जाएगा थोड़े टाइम बाद। तो बट सिंस वी आर वेरी सीरियस, एंड मुझे भी ऐसा लगता था कहीं कहीं कि ही इज टू यंग, और very मतलब nice. इस एज आप पे खुल कोई के जो लड़का बता रही हैं, हाँ, कोई बहुत लड़का अच्छी बात है। कमिटमेंट नहीं देगा, कौन देता है? कोई हाँ, नहीं लड़कों की देगा। तो 30-30 साल के जो होते हैं उनके तो कहाँ मैं उस घुटने चीज के कांपते हैं दोबारा रेडी कमिटमेंट नहीं में। थी, मेरे को कमिटमेंट चाहिए था मुझे। एंड इन्होंने मुझे बोला, इन्होंने अपने घर पे बता दिया, मुझे प्रपोज भी नहीं किया है, मैंने पहले अपने घर पे अपनी बात मम्मी की। को बता के आया है कि एक लड़की है, मुझसे बड़ी है, मैं उसे पसंद करता हूँ, आप अगर शादी करा दोगे तो मैं उसको प्रपोज करूँ। अच्छा। क्योंकि ये एक मिनट भाई, वाह वाह वाह, क्या बात है। But after that Yeah. breakup that you had, like what was it that made you so soon jump into like So मेरा कई it बार लगता है wasn't कि so रिबाउंड soon. तो नहीं है कहीं। हाँ नहीं, मेरा इट वाजंट सो सून, मतलब इट टुक ऑलमोस्ट 1 साल लग गया था, उससे 1.5 साल लेकर एक साल तक आप लोग When I was दोस्त थे। 25 Yeah, तब yeah, ये yeah. बातचीत शुरू हुई थी, और फिर अच्छा। 26 हो 26 गई, के तब पहुंच तक गया। इसे breakup ब्रेकअप हुआ, तो हम वो लोग के सब हुआ। पहले हो गए, बट हम लोग के आपस में जो अंडरस्टैंडिंग थी और वो जो चीज थी आपस में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स थी, उसको 1.5 साल डेवलप लगा, कई वो बार डेवलप हो जाती है, हम इसको नाम नहीं दे पाते, ये भी Yeah, होता है। but- कई बार अच्छा। हमें किसी के साथ बहुत अच्छा लगता है, हाँ। पर हम डरते भी हैं कि इतनी जल्दी दूसरे रिलेशनशिप में कैसे चले जाएं, Right. सोसाइटी से डरते हैं, वैसे भी तो हम उस चीज को नाम नहीं दे पाते। बट हाँ, साथ रहना, बात करना अच्छा लग रहा है, कोई Right. ऐसी बात नहीं हो रही है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जैसी, लेकिन तब भी सब कुछ बता रहे हैं, दिन में क्या हुआ क्या नहीं, वो सब है। जितने भी ये जो लोग होते हैं ना, जो बोलते हैं कि बहुत जल्दी कर रहे हो तुम लोग, बहुत जल्दी तुम्हारा ये हो रहा है, तो उन लोगों से मेरा हमेशा एक ही पूछना होता है, भाई तुम बता दो क्या टाइम सही होता है। हाँ, क्या टाइम सही? कोई टाइम सही नहीं है यार, कोई 5 साल 1 साल। भाई, और तब भी हो जाता है गड़बड़, अगर गड़बड़, कोई हाँ। 10 साल के रिलेशनशिप के बाद भी शादी करते हैं, फिर भी कई बार शादी 6 months नहीं चलती, 1 Yeah. साल नहीं चलती। तो कोई कल कुछ किसी नहीं ने देखा, बट ऑफ कोर्स अपनी डिसीजन की खुद गारंटी लो, खुद जिम्मेदारी लो कि मैं ये कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो मैं वही सोच समझ के कर रहा हूँ। अपने रिलेशनशिप की खुद गारंटी लो, खुद ही। जैसे मोदी जी ने अपना अपना गारंटी देख लो ली। वही। बट मैं आदित्य से पूछना चाहूंगा, सी 23-year-old Yeah. guy, boy, whatever you can say, I would not think of marriage at that time. हाँ आई वुड से काफी ब्रेव था मेरी तरफ से वो। तो क्या था वो थॉट प्रोसेस कि Thought आपने अभी process- प्रपोज तक नहीं किया है Yeah. और आपने अपनी अर्जी वहां लगा दी है मम्मी जी के पास में? See, क्या होता है कि समवेयर ना कभी कभी आपको लाइफ में पता होता है कि आप क्या करने वाले हो। इट्स लाइक कि वो एक मोमेंट था जब मेरे लिए क्रिस्टल क्लियर था ये कि शी इज द वन,
एंड मैं अगर किसी के साथ फ्यूचर देखता हूँ तो इसी के साथ देखता हूँ, मैं और किसी के साथ इमेजिन भी नहीं कर सकता अपने आप को। एंड सिंस मैंने आपको बताया कि मैं बहुत रिजर्व रहने वाला थोड़ा सा लड़का हूँ, तो मेरी किसी से बहुत जल्दी बनती नहीं है। वैसे बहुत सोशल फ्रेंड्स हैं, बट अगर कहूँ कोई क्लोज फ्रेंड जिससे मैं खुल के बात कर सकूं तो बहुत ही कम है, 1 या 2 मुश्किल से, और उसमें से वर्षा इज वन ऑफ देम, जिसके साथ मैं आई कैन बी माई सेल्फ, दैट्स इट। ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ बिकॉज सी फॉर यू वर एट दैट एज, पेरेंट्स से प्रेशर था, यू वर सीकिंग कमिटमेंट, यू गॉट कमिटमेंट एंड इट वाज मे बी लिटिल मोर इजी फॉर हिम, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग कि he gave a very big like सिंस शी sacrifice नीडेड also. कमिटमेंट शुरू से, इट वाज लाइक कि मुझे पता था कि अगर मैं इसमें इट्स लाइक कि मैं कूदूंगा तो मुझे पता है कि मैं किस में कूद रहा हूँ, इट्स अ परमानेंट थिंग, right, वापस नहीं आ सकते। दैट्स व्हाई आई वांटेड टू बी श्योर फ्रॉम एवरी एंगल, एवरी एस्पेक्ट, कि मेरे पेरेंट्स रेडी हैं, मैं फाइनेंशियली रेडी हूँ, या मैं आगे वर्षा के साथ रेडी हूँ। तो मुझे कहीं ना कहीं ये चीज पता था कि वर्षा एंड आई वी बोथ लव ईच अदर, हम दोनों साथ रह सकते हैं आगे फ्यूचर में, बट मुझे हर तरफ से और क्लियरेंस चाहिए था, तो इसलिए मैंने पहले वो किया एंड देन आई आस्क्ड हर। आप 23 years के थे. Were there any question marks from your family about you getting married at so early, or her being of a certain age, like 2-3 years older than you? सो मेरी फैमिली से इतना प्रॉब्लम नहीं था, बिकॉज मेरे पेरेंट्स, मेरी मम्मी तो खासकर, मम्माज बॉय, तो मम्मी तो मेरी बिल्कुल मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार बेटे ने थी। कहा तो Okay. बेटे ने जो कह दिया मेरे, बस वो हो जाएगा, लड़की अच्छी है, बस ठीक है, कर दो उनकी शादी। खुद भी लव मैरिज थी। या तो उनकी खुद की भी है, तो दैट्स व्हाई वो और ज्यादा उस चीज को लेके सपोर्ट। एक और एपिसोड हमारे लिए अंकल आंटी आएंगे हमारे साथ में, बात करेंगे। अच्छा। उन्होंने तो उल्टा हम लोगों से काफी ज्यादा आगे जाके शादी करी थी बिना किसी को बताए, तो अच्छा। इवन अ बिग थिंग। उनको लगा बेटा बता यही काफी है, हम तो इससे भी आगे थे। चलो ठीक है, अच्छी बात है। एंड वो काफी पहले की बात है, तो ऑफ कोर्स दे वर वेरी सपोर्टिव, एंड थोड़ा सा बाकी वर्षा ओह अच्छा, मतलब कुछ है। मेरी तरफ से था, मेरी मम्मी का काफी था। काफी ओह क्या बात है, कैसे कैसे क्यों? मेरी मम्मी को थोड़ा था, क्योंकि भाई उनको वो भी बहुत स्केप्टिकल इसी चीज को लेके थी कि तुम कैसे श्योर हो कि वो तुम्हें लेके श्योर है। मतलब अब वो okay. मतलब वो हमारी फैमिली में लव मैरिज नहीं हुई, मेरी फर्स्ट थी, जो ऐसे होती भी है पता है, तो यूपी में जो लोग हैं वो रिलेट कर पाएंगे, होती भी है ना, कोई बताता नहीं है, हम ही ने ढूंढा, हम ही ने ढूंढा, ये अच्छा, वो अच्छा, तो खुल के जो हुई ना, वो मेरी पहली थी, जो अच्छा। खुल के डंके की चोट पे लव मैरिज हुई। तो जब मेरी मम्मी को पता चला, तो उनको ये था कि नहीं, तुम्हें कैसे पता, अभी बातें निकलेंगी, कल की क्या गारंटी, ये सब उनके मन में डाउट्स थे, जो एज अ पेरेंट हो भी सकते हैं। मतलब मैं रिलेट तो नहीं कर पाई, मैंने उनसे समझा उनको इस चीज को लेके। फिर मेरी मदर इन लॉ ने ही बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने उनको फोन किया कि देखिए बच्चों की खुशी तो मुझे चाहिए। भाई एक बार फिर से सासू माँ आपको तगड़ी मिली है भाई, जो भी कहो। हाँ? मुझे बेस्ट मिली है। तो उन्होंने कह दिया कि भाई हमें तो बच्चों को खुशी चाहिए, हाँ। तो आप करा दो तो अच्छा है, नहीं तो वरना हम तो भगाने वाले हैं ही। हम तो तब से भगाते आ रहे हैं, फिर भगा लेंगे। पहले उन्होंने पत्नी भगाई थी, हम बस वो ये बात भगाएंगे। कहनी थी और मेरे पापा आ गए थे। अच्छा। अच्छा। तो फिर सब कुछ सॉर्टेड हो गया। टाइम लगा इस चीज में, लेकिन 3-4 months बनाने में मुझे लगे। मनाने में लगे। बट ठीक है, 3-4 महीने की इन्वेस्टमेंट तो ठीक मैं भी घर गया 3-3 बार हाँ, मिलने। जब अच्छा, भाई अच्छा, उसके बाद बहुत अपना मैंने उनको इंट्रोडक्शन change दिया हुआ। कि हाँ मैं देखो कैसा लड़का हूँ, वो सब इधर करना पड़ता है, थोड़ा हाँ। एफर्ट तो आपको करना पड़ेगा भैया। हाँ, बिल्कुल. So, हिम्मत 2-3 भी बार चाहिए, गया। अकेले जब राजी नहीं है तो चले या, आना। अकेले जाके बैठा उनके पास, सब मिला, मीटिंग करी, 2 बार 3 बार गया, तब जाके फाइनल हुआ कि हाँ ठीक है चलो। अच्छा, ये सारा फॉर कुछ- ऑल दोस्त जो हमसे पूछते रहते हैं कमेंट्स में, हमारे मम्मी पापा नहीं मान रहे, कैसे मनाएं, या, इन्हें मैसेज कीजिए। Pro tip। आपको पूरे प्रो टिप्स मिलेंगे आपको यहाँ से। आपको जाके मनाना पड़ेगा। हाँ, और जाके कोई तरीका मनाना नहीं। पड़ेगा। या। बट व्हाट वर यू डूइंग एट 23? Yeah, same here. I was curious to know कि क्या So- बोला कि सासू माँ मैं क्या करता हूँ लाइफ में. सो मेरे क्योंकि मैंने बीटेक किया है, तो मैं बीटेक मैकेनिकल से किया है, मुझे जॉब करनी चाहिए थी, बट मेरे पापा की थोड़ी सी कंडीशन थी दैट अगर मैं बिजनेस ज्वाइन कर लेता हूँ, हमारे फैमिली बिजनेस है टी एंड स्पाइसेस का, अगर मैं बिजनेस ज्वाइन कर लेता हूँ तो इट वुड बी मतलब पॉसिबल, तब तुम कर सकते हो, बिकॉज देन ही ऑल्सो हैड दिस एश्योरिटी कि हाँ चलो वारिस आ रहा है, संभाल लेगा। पापा की कंडीशन अच्छा, पापा पापा ने ने अपना- वहाँ पे तो ये भी चौका मारा. condition थी। पापा ने अपनी यहाँ पे सेटिंग कर ली, तो अच्छी बात है। सो बस बिजनेस था, तो होता है ना कि यहाँ बिजनेस कर रहा है लड़का, तो कोई दिक्कत ही नहीं है वाली बात होगी थी। That's how it is. Okay. फिर मैंने तो जैक लगाए हुआ तभी जैसे अच्छा। तो कौन सी तारीख को आपकी शादी हुई? तो 2 दिसंबर 2016 को हमारी शादी हुई। सही बोला ना? सही हुआ। फिर चेहरे पे खौफ में 2016, so Yeah. 8 years of marriage. 8 years of marriage. Oh, wow. So, मुझे अच्छे से याद है, मैंने कब आप दोनों को पहली बार देखा। मुझे पहला वीडियो ही जो आप लोगों का दिखा था, वो था when you were in the hospital
और ये आपके बिल्कुल साथ में थी। Yeah. और वो बहुत गजब की कहानी है जो हम एक्सप्लोर करेंगे इन दोनों के साथ में। लेकिन उससे पहले, हेलो बॉस, डैडी गोज जिम, हमने इसको चेंज कर दिया। हमने कहा डैडी नहीं भाई, डैडीज जाएंगे। और दोनों डैडीज गए जिम में, बैक बाइसेप लगा के आए हैं। हमारे दोनों के आर्म्स आपको पम्प्ड अप लग रहे होंगे, मेरे थोड़े कम, इनके थोड़े ज्यादा। लेकिन आप वो देखो, थोड़ा सा हम आपको वर्कआउट दिखाते हैं हमारा, देखो आप भी क्या करके आए, फिर आते हैं वापस। So this is where you come for your workouts. Yeah, every day without fail मैं यहीं आता हूँ। कितने टाइम से? So हो गया मुझे 4 साल तो यहीं करते हुए हो गया। वर्कआउट की जर्नी कब से शुरू हुई तुम्हारी, फिटनेस की जर्नी? वर्कआउट की जर्नी 2010 से स्टार्ट हुई थी, राइट आफ्टर, जैसे हर लड़के की होती है, स्कूल खत्म होते ही कि चलो मुझे कॉलेज जाना है तो अच्छा दिखना जरूरी है ना, तो बस वहीं से शुरू हुई थी। एप्स चाहिए, ऐप से शुरू कर दिया था। अरे या तो पार्क जाके वर्कआउट शुरू किया, बड़ी मुश्किल से घर वालों से परमिशन मिली तो जिम ज्वाइन करते हैं, तो वो शुरू किया। उसके बाद मेरे तो जब मैं स्कूल में था तो मेरे को जिम ज्वाइन करने नहीं दिया कि हाइट रुक जाएगी करके, ऐसा। ये तो बहुत बड़ा उस टाइम चलता था, हाइट रुक जाएगी। मेरी हाइट तो छोटी भी थी, मैं आई थिंक मैं 5 फुट का ही था सर, खाली। क्या बात कर रहे हो? या बहुत लेट हाइट मेरी बढ़ी है लाइफ में। तो ये जो तुम्हारा इंस्टाग्राम हैंडल है, डैडी गोज टू जिम, या ये तुमने सोचा कैसे कि यार ये नाम रखते हैं? सो मेरा बेसिकली फंडा था, डैडी जो होता है हमारे जमाने में तो डैडी यूज्ड टू बी बेसिक डैडी, पापा को ही डैडी बोलते थे ना। अब हो गया डैडी का थोड़ा सा मीनिंग डिफरेंट, Right. बट मेरा ये फंडा था कि क्योंकि मैं एक डैड भी हूँ, मेरी बेटी भी है, एंड मैं जिम भी जाता हूँ और मैं हस्बैंड हूँ, तो डैडी गोज जिम, दैट्स हाउ मेरे दिमाग में आया कि ऐसा कुछ बनाते हैं। बहुत अच्छा किया। मुझे पता है क्यों पसंद आया, जितने भी लड़के हैं ना सब वर्कआउट करते हैं बहुत ज्यादा, 70-80%, या और उनमें से 80% का वर्कआउट ना शादी के बाद रुक जाता है, और जो बच्चे कुछ होते हैं वो बाप बनने के बाद रुक जाते हैं। जबकि फैक्ट ये है कि एक्चुअली में तब तो फिटनेस जर्नी शुरू होनी चाहिए। तो दैट्स व्हाई आई लव्ड योर हैंडल व्हिच सेज डैडी गोज जिम। थैंक यू। So daddy, let's go to the next set. लेट्स गो। या तो आप लोग, आपकी जिम जर्नी कैसे शुरू हुई थी? यार मैंने ना बचपन से अपने फादर को देखा। ओके। वो लोग यहीं पे साउथ एक्स में हम पले बड़े हैं। ओह, उनका बगीचे में आम का पेड़, आम के पेड़ के नीचे खुद मिट्टी खोद के अपना अखाड़ा बनाना, कुश्ती करना। मेरे फादर 100 मीटर चैंपियन रहे हैं इंडिया के। अच्छा, और तो उनकी एक लीन फिजिक, उनकी फोटोग्राफ्स देखना, उनके भाइयों की एकदम बिल्कुल, तो लगता था यार हमें भी बिल्कुल ऐसे ही बनना है। तो स्कूल से ही मेरे पुशअप्स और ये सब शुरू हो चुके थे। तो थोड़ा जेनेटिकली ब्लेस्ड हूँ, तभी एक लीन फिजिक मेंटेन हो पाती है। तो और फिर वही जैसे तुमने कहा, कॉलेज गए तो बस पहले जिम मेंबरशिप ली, फिर कॉलेज की हमने फीस दी और फिर वहाँ पे गए। तो so if I started say around 17-18 I was when I started, and now I'm 45, so calculate कर लो तुम उतना टाइम। भाई you don't look 45, trust me। और मैं तो कोशिश है देख भाई। के बोल ही नहीं सकता 45। वो जब मैं अपना मास्क उतारूंगा और ये सब अपनी बॉडी उतारूंगा तब अंदर की असली बॉडी दिखाई देगी। तो यार इंस्पिरेशन यार, तुम्हारा यार, तुम इंस्पिरेशन तो भाई आप हो यार। आप मतलब मैं जब आपका वो वीडियो देखा मैं हिल गया था, बिकॉज मैं सच्ची बता रहा हूँ, ऑल्दो आई एम जेनेटिकली मोर लीन, बट फिर भी अगर मुझे 2 किलो भी लूज करना पड़ जाए ना भाई, हालत खराब हो जाती है वो 2 किलो उतारने में। और आप आए 90, मैं 90 प्लस था, 103। हाँ 103 था वैसे। 103, या वो भी कॉलेज में। 103 किलो से आप आए हो भाई। या अब मैं 77-76 के बीच में घूमता रहता हूँ। ये होता है ड्रॉप द माइक। इंस्पिरेशन आप हो भाई, बिल्कुल। अरे थैंक तो ये आपने कैसे, ये दिमाग में यार, ये बहुत जो लोग समझते हैं वो समझते हैं, जो नहीं समझते, 103 से ये 70 प्लस आना, इट्स क्या माइंडसेट क्या था आपका? काफी हद तक यही कहूंगा कि लाइफस्टाइल चेंज किया, बिकॉज वर्कआउट जैसे मैंने आपको बताया मैं बहुत टाइम से करता आ रहा हूँ। अच्छा। पर शुरू से ना यही था कि बस गेनिंग करनी है अच्छा। और तगड़ा बनना है। कभी ये नहीं था कि लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए, बट उस टाइम में खाता कुछ भी था। तो आप ये मान लो शादी के बाद, फिर उसके बाद में थोड़ा सा जो हुआ था, मुझे एक बीच में जो स्ट्रोक आया था एंड आई गॉट पैरालाइज्ड। क्या है? वहां से सारा लाइफस्टाइल चेंज करने का दिमाग में आ गया दैट नाउ दिस इज द थिंग, अब इसके बाद मैं और वर्स नहीं कर सकता, आई हैव टू लिव।
Yep. मुझे ठीक करना है अपना। Yeah, तो मैंने उसके बाद से अपना पूरा लाइफस्टाइल चेंज कर डाला एंड दैट्स वेयर आई स्टार्टेड ड्रॉपिंग वेट एंड वेट ही नहीं, मेरा बस फंडा एक सिंपल था, फिट रहना है, हेल्दी रहना है, दैट्स इट। Yeah. बाकी ये तो बाय प्रोडक्ट ही मान लो आप, यही है कि प्रोसेस करते रहो, आपको रिजल्ट अपने आप मिल जाएगा। काफी अच्छा हुआ है। मेरा तो ब्रेक चल रहा है मेरा पिछले 1.5-2 महीने से, अच्छा और आपके साथ यहाँ पे करना पड़ रहा है मुझे। नहीं, मजा मैं आ तो- रहा है लेकिन चलो आपको मजा आ रहा है मजा आ रहा बस है यही यार। चाहिए। ये हो सकता है ये मेरा 2 महीने का ब्रेक के बाद जो वापस मोमेंटम आए वो यहीं से शुरू हो जाए। कहीं ना कहीं से छोटा मोटा मोटिवेटिंग फैक्टर होता है वहीं, उसके बाद आप स्टार्ट कर देते हो, ये हमेशा ये है। आदित्य, आपको आपने बोला जो कॉलेज से आप जिमिंग में थे और ये सब, जिमिंग एक अलग है, फिटनेस एक अलग है, Yeah. माइंड से फिटनेस एक अलग है। आपकी जिंदगी में एक झटका लगा जहाँ से आपने अपने लाइफस्टाइल को Absolutely. चेंज किया। Yeah. बहुत से लोग हैं वो झटके का इंतजार कर रहे हैं, भैया इंतजार मत करो वहाँ से गिर के मैं उठना बड़ा मुश्किल हो जाता है। पूरी तरह से समझता हूँ आप इस बात उनको बताओ यार, ऐसी कोई चीज बोलो उनको कि they all get into getting themselves fit irrespective of their age। मेरा बस एक सिंपल सा फंडा है, जब मैं ये होने से पहले जो मुझे GBS हुआ उससे पहले मैं कुछ भी करता था, रैंडमली चीज़ें करता था, एक्सरसाइज करी, बट बहुत कुछ खाना पीना सब चलता था, जस्ट लाइक अ नॉर्मल गाय। बट जब वो झटका लगा तो दैट्स मुझे रियलाइज़ हुआ इस वैल्यू को मुझे, क्योंकि पता नहीं था कि मैं कब दोबारा से एक नॉर्मल ज़िंदगी जी पाऊंगा कि नहीं। तो वो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था लाइफ में, बिकॉज देन दैट्स व्हेन आई रियलाइज द वैल्यू ऑफ लाइफ। हम लोग ना जनरली क्या होता है, सोचते रह जाते हैं कि यार हमारी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं है, बट मैं तो आज मानता हूँ कि अगर आपके हाथ पैर चल रहे हैं और आप एक नॉर्मल सांस ले रहे हो, नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हो, अब बहुत लकी हो, Blessed हो आप, प्लीज़ आप बहुत ब्लेस्ड हो। उसका ध्यान रखो, गेट टू योर स्टफ, अपने बॉडी को और थोड़ा चेरिश करो, उसको प्यार करो और उसको स्पॉइल मत करो। दैट्स इट, दैट्स यही कहना चाहता हूँ बस। मैं आप ये तो देख रहे हो आदित्य, वी विल आल्सो शो यू द वीडियोस वेयर यू Yeah. सी दिस वेरी मैन नॉट एबल टू वॉक। Yeah, हाँ, लोग सपोर्ट कर रहे हैं, यू इन द हॉस्पिटल। खैर उसके बारे में हम पॉडकास्ट में भी बहुत बातें करेंगे। done. और Yeah. अभी ऐसा करते हैं हम क्या कहते हैं बॉयज डे आउट, वापस चलते हैं बीवियों की तरफ जहाँ पे Done. हमारा Yes, पॉडकास्ट yes. चल रहा है, तो यू Yeah. कैन थ्रो टू दैट, वी गो बैक टू आवर पॉडकास्ट। Yeah, let's go Yeah, there. let's go back. Let's go back to the Let's go back. podcast. Daddies are coming. Daddy's going to the gym. Yay! Daddies are coming. भाई साहब, मैंने कुछ 1.5-2 महीने बाद किया वर्कआउट। ये भी गोवा से आए थे सीधा और मजा आ गया, इसलिए हमने बीच में एक आइस्ड क्या बोला है, आइस्ड अमेरिकानो। आइस्ड अमेरिकानो मंगा लिए। चलो बढ़िया है। बताओ जी अमृता जी, शादी हो गई है इन दोनों की जी 2016 में। कहाँ हुई शादी? यही हमारी लखनऊ में हुई थी शादी, दिल्ली में रिसेप्शन किया हमने। Okay. दोनों फैमिलीज के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। अच्छा, सो यू आर अ दिल्ली बॉय। आई एम अ दिल्ली बॉय फ्रॉम द बिगिनिंग एंड वर्षा इज अ लखनऊइट, बट हम मिले ग्रेटर नोएडा के कॉलेज में। अरे वाह, क्या बात है। तो शादी की थोड़ी एक बात बताओ, अब फाइनली शादी हो रही है, या वो मोमेंट जिसका इंतजार था, बहुत अच्छा लग रहा था उस थोड़ा सा time उस पे। दिन की याद है, विच इज दैट वन स्पेशल मोमेंट जो दोनों को एकदम याद है? तो मैं आपको बताऊं कि आप खुद ही एक दूसरे को क्यों देखते हो? 2 दिसंबर को मुझे नहीं लगता अभी कोई कोहरा पड़ता है, बट उस समय 2 दिसंबर को ऐसा कोहरा था अच्छा। कि मतलब जो बारात लखनऊ 8 बजे सुबह पहुंचनी थी वो दोपहर में 3 बजे पहुंची है। What? हम लोग बहुत लेट इतना हो गए थे, कोहरा था, बहुत लेट। पूरी रात इनको आगरा क्रॉस करने में ही लग गई। होने के अगला दिन जो था, रात को हम लोग 12-1 बजे तो हमारी शादी शुरू हुई है, और जो 3 तारीख होती है वो तो गायब ही हो गई हाँ, हमारे 3 calendar तारीख से। तो हमने मतलब रास्ते में बिताई है। रास्ते में शादी करके वापस आए हैं, 4 तारीख को यहाँ सुबह तो पहुंचे हैं काफी हम क्रेजी हो गया था। बहुत crazy और हो गया था। मतलब लेकिन जब वो मोमेंट आया ना कि जब वो जयमाल, सारे गेस्ट जा चुके थे, वो अच्छा। जयमाल का जब वक्त आया, सारा डीजे वेस्ट सब जा चुके थे, ठीक है। बहुत क्लोज फैमिली फ्रेंड्स के बीच हमारी शादी हुई फिर। अच्छा। और जब वॉकिंग मोमेंट होता है ना दुल्हन थी, हाँ। उस समय सब भूल गया, ऐसा लगा कि मतलब फाइनली मतलब वो मोमेंट ही सर्रियल था, वो बहुत Surreal। बहुत अच्छा था। मतलब मुझे खुद इतना उस टाइम अच्छा लग रहा था। मतलब होता है ना कि मुझे मेरे फ्रेंड ने पूछा आके कि यार आदित्य तू श्योर तो है ना, बहुत जल्दी डिसीजन ले क्या रहे वाला। जयमाला के पहले? जस्ट मैं बैठा हूँ वहाँ पे अच्छा, स्टेज just पे boys बैठा हूँ, वो आ रही है, जस्ट बॉयज थिंग। मुझे लगा कि सिर्फ फिल्मों में होता है, बट कौन थे दोस्त? बड़ी जल्दी पूछ लिया। तो उसने पूछा तू श्योर तो है ना, तो अभी भी सोच ले, वक्त है। भाग सकते हो। But एक ऐसी चीज थी वो कि यू हैव नो सेकंड थॉट्स। मुझे उस टाइम कोई सेकंड थॉट्स नहीं थे इस चीज के बारे में। आई वाज सो श्योर, जैसे मैंने आपको बताया कि मतलब बस यार ठीक है। एंड शी वाज कमिंग डाउन द आयल एंड आई वाज
लुकिंग एट हर कंप्लीटली कि बस ओके आज से हम दोनों एक होने वाले हैं, दैट्स इट। रो देता तो मोमेंट हो जाता। क्या बात है। ये रोना तो आता ही लड़कों को हमें। मुझसे पूछो, मैं तो बहुत रोता हूँ। खैर कोई बात नहीं। नॉट टेक अस टू दैट मोमेंट, क्योंकि असली रिश्ते का जो टेस्ट होता है, या जिसे कहते हैं अगर अच्छी गाड़ी के शॉक अब्जॉर्बर्स आपको टेस्ट करने हैं, तो आप स्मूथ रोड पे ना गाड़ी चलाओगे। बिल्कुल सही आप बात है। सबसे खड्डों वाली जगह पे चलाओगे तो गाड़ी के जो शॉक अब्जॉर्बर्स है उनका टेस्ट हो जाता है। शादी का भी टेस्ट, जब बुरा टाइम आता है तब उसका असली टेस्ट होता So हम लोगों की शादी हो जाती है and everything was going super smooth initially. Okay. But somehow the family business started, doing a bit, went on a rocky, bumpy ride. थोड़ा सा गड़बड़ होना शुरू हो जाता है, कुछ इन्वेस्टमेंट्स गलत हो जाते हैं एंड फाइनेंशियली हम लोग कंस्ट्रेंड होना शुरू हो जाते हैं। न्यू मैरिज एंड शी ऑल्सो ज्वाइंड अस, शी ऑल्सो स्टार्टेड वर्किंग विद अस। तो हम सब एक साथ, फैमिली बिजनेस सब लोग एक साथ काम कर रहे हैं एंड फाइनेंशियली कहीं ना कहीं काफी हद तक प्रॉब्लम्स शुरू हो गई थी। एंड उसके बाद ही होता है कि 2 साल बीत जाते हैं इस चीज को एंड राइट इन 2018 मुझे पहली बार जब मैं बीमार होता हूँ, दैट वाज द फर्स्ट प्रॉब्लम जो शुरू होती है, जब बेसिक जो मेजर टेस्ट था हमारे शादी का। तो वहां पे दैट्स नवंबर में ही होता है एंड नवंबर इज द टाइम जब हम लोग को एक्चुअली फेस करना पड़ता है बहुत कुछ। तो आई वाज डायग्नोज्ड विद गुइलेन-बारे सिंड्रोम, Okay. इसको GBS बोलते हैं इन शॉर्ट ठीक है। एंड इट इज काइंड ऑफ अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। इसमें आपकी फुल बॉडी पैरालिसिस में चली जाती है। Oh तो ये my आपने टेस्ट God. कैसे कराया आपने? आप टेस्ट नहीं होता, कुछ पता नहीं चलता इसका। इट टुक मी 15 days टू गेट डायग्नोस्ड कि क्या हुआ है मुझे। आप ये मान लो कि 15 दिन तक आई वाज कंप्लीटली सिक। मुझे टाइम लग रहा था काफी ज्यादा इस चीज को समझने में, सारे टेस्ट करा लिए, सब कुछ फेल हो रहा था। 103 फीवर थ्रू आउट। Fever हाँ, तो मैं और पूछा था throat- ट्रिगर पॉइंट क्या था? एक तो 103 आपको टेम्परेचर हो गया। फीवर था, आई हैड टॉन्सिलाइटिस, आई हैड डायरिया, आई हैड मल्टीपल इश्यूज, बट नथिंग वाज रिलेटेड टू दिस। ये मुझे इसका सिम्टम आता है लास्ट 15 दिन के बाद आता है। लास्ट 3 दिन में मुझे ऐसे सिम्टम्स आते हैं। फर्स्ट माई लेग्स वेंट आउट, मेरे लेग्स काम करना बंद कर देते हैं, मैं You चल fell नहीं पा suddenly. रहा। अगर मैं गिर गया तो मैं उठ नहीं सकता हूँ। आई नीडेड समवन टू पिक मी अप। सेकंड होता है जब मेरे यहाँ पे आता है, आर्म्स में आता है, मेरे आर्म्स मूव नहीं कर पा रहे होते हैं। लास्टली होता है जब मैं ब्रश कर रहा होता हूँ एंड आई टेल वर्षा कि यार कुछ गड़बड़ है, बिकॉज मैं ब्रश करके कुल्ला कर रहा हूँ तो पानी साइड से निकल रहा है, तो आई एम नॉट एबल टू होल्ड इट। एंड तब मुझे लगा कि इट्स नॉट समथिंग फिजिकल, इट्स समथिंग न्यूरोलॉजिकल, बिकॉज ये तो हो ही नहीं सकता। एंड बट यस, वर्षा ने उस टाइम मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रखा था शुरू से। अभी मान लीजिए कमोड पे बिठाती थी मुझे, पॉटी कराती थी, साफ करती थी एंड एवरीथिंग शी यूज्ड टू टेक केयर ऑफ एट दैट टाइम, मतलब घर के अंदर बिफोर गेटिंग डायग्नोस्ड। ऑन द थर्ड डे तो आई वाज कंप्लीटली बेडरिडन, बिल्कुल हो गया था कि मैं हिल नहीं पीपल सकता। टुक हिम ऑन स्ट्रेचर। स्ट्रेचर पे घर से निकल के हॉस्पिटल गया हूँ। इवन ये आई लिड भी नहीं बंद हो रही थी, मतलब ये फेस हाफ पैरालाइज हो चुका था। ये माउथ खुला रहता था और ये आई लेफ्ट साइड से बिल्कुल ब्लिंक हो नहीं गया हो था, रही थी। blink हाँ, नहीं हो रही वो थी। पूरे टाइम खुली रहती थी। एंड देन द टंग आल्सो स्टार्टेड फॉलिंग इनसाइड, कि बोलना मुश्किल हो गया, मैं बोल नहीं पा रहा। हाँ, तो he was नो not able वॉइस, to speak, जीरो no वॉइस, voice. अंदर से ऐसे ऐसे आवाज हो गई थी, दैट्स इट, टोटली गॉन। हॉस्पिटल जब पहुंचे he has no voice. But what were you going through at that time? Like, what was So- your mental state? So it was really tough when it started. I still remember the date, the 15th of November. He came from the shop. We had a shop in RK-Puram. So he came from the shop. He said, I have fever. मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, मैं रेस्ट कर लो। फिर वो फीवर उतरा ही नहीं। He was taking medicines. हम तीसरे दिन से टेस्ट कराना शुरू कर दिए। कोई ऐसा टेस्ट नहीं जो हमने नहीं कराया। सब कुछ, लेकिन कुछ भी नहीं आया। जब ये सिम्टम्स आए लेग्स के, तो भी हम लोग को ऐसा लगा, हम डॉक्टर पास गए तो डॉक्टर ने कहा हट्टा कट्टा जवान है और कमजोरी हो गई होगी, चिकनगुनिया लग रहा है हमें तो। फिटनेस में तो शुरू से था मैं। हाँ, you've been gymming हाँ, for and he Always was been into 96 kgs when it 96 started. kgs somewhere. हाँ, 96 kgs he was, And that was not a मोटा वाला 90, हाँ, that was a bulked up bulked up. physique वैसा वाला, and like a power lifter। within हाँ। 10 days he went down to 75, 75, 75, इतना At that एकदम से वेट गिरा, Yeah, Just 10 दिन days. में 10 दिन 20, 22 kgs down। क्योंकि वो मसल ही Muscles बॉडी आपके पूरी पूरी बॉडी खत्म कर देते हैं तो अंदर से। अगर जिसके जो बॉडी से बिल्ट ही अच्छा ना हो, उनका क्या होता होगा, मैं सोचती हूँ कि इस disease So में। डॉक्टर टोल्ड मी दिस थिंग। मैंने उनसे जब पूछा कि मेरी इसका राज क्या है कि ठीक होने का जल्दी, तो he said your fitness। तो डॉक्टर ने मुझे बोला आपकी एक्सरसाइज, आपका डाइट का ध्यान रखना, आपका फिटनेस जो आपका था, इसी ने आपको बचा लिया, आप ये मान लो, अदरवाइज यू वुड हैव बीन ऑन द वेंटिलेटर और आप बहुत लंबा जाते इसमें। So I was blank honestly. If you ask me and मैं पीछे जाके सोचूं कि मुझे उस वक्त क्या लग रहा था, तो I was blank. मुझे बस इतना पता था I cannot imagine life without him. मुझे सिर्फ इतना पता था, तो I was totally blank. मुझे बस ये था कि अभी इस वक्त मैं क्या कर सकती हूँ इनके लिए, वो मुझे करना है।
तो जितना जैसे हो सकता था हमेशा अवेलेबल रहना, चीजें करना आगे से आगे, चाहे वो एम्बुलेंस बुक करना हो, चाहे वो कुछ भी हो, वो सब करना। और उसके साथ मुझे था कि भाई एक मॉरल सपोर्ट देना है, क्योंकि इंसान टूट जाता है। कितनी ही इज अ वेरी गुड विल पावर वाला गाय, बट स्टिल आई सॉ हिम क्राई। तो वो चीज मुझे फर्स्ट एंड लास्ट टाइम मैं रोया। हाँ, मैंने इनको नहीं देखा रोते हुए। तो मुझे पता था कि अभी अगर इसको मोटिवेट नहीं किया, इनके सामने रोए या इनको दिखाया कम, तो इसको लगेगा मेरा कुछ ज्यादा गलत हुआ हाँ, she never तब तक भी cried. हमें जीविस नहीं पता था। जब हम लेके गए तब भी वहां जाके डॉक्टर ने इसको पता लगाया कि ये जीबीएस ऐसा ऐसा है। न फिर ही आस्क्ड द डॉक्टर कि एक ही क्वेश्चन कि मैं ठीक तो हो जाऊंगा ना, बस। And he said कि 70-80% लोग ठीक हो जाते हैं without any complication. ओके But depends on your body. कितना टाइम लगता है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, अच्छा। it's up to you. अच्छा And then I left it. मतलब मैं समझ गया that's it कि हाँ ठीक होके जाना है। ओके, अरे वाह। अगर हो सकता है तो हाँ, मैं होऊंगा। It's not gonna be that bad. एंड इसको मैं देखता था, सबसे इम्पोर्टेंट फैमिली सपोर्टिव थी मेरी बहुत ज्यादा, पूरे फैमिली बहुत सपोर्ट किया। एंड बट जो वर्षा की साइड से सपोर्ट था, आई वाज वाचिंग हर रन ऑल डे। वो भागती थी इधर से उधर, एक भी दिन नहीं था हॉस्पिटल से वो ना सोई हो हॉस्पिटल के अंदर। अच्छा पापा मम्मी आ रहे जा रहे हैं, बट ये वहीं रह रही है, आईसीयू में मिलने नहीं देते हैं आपको, ओनली 2 टाइम आपको मिलने देते हैं। बट वो आती रहती थी बार बार, बाबा किसी तरह सबसे इसने जुगाड़ कर लिया था। और रियली टफ। मुझे बार बार आती थी, वो स्माइल करती थी, ऐसे देखती थी, और उसको देख के मुझे तो बस ये होता था, पुश करने का मन करता था। वहां बस, से भी that's it, I स्ट्रेंथ have to मिल do it. जाती है। बहुत स्ट्रेंथ मिलती है इस चीज से, अगर आपका पार्टनर आपको सपोर्ट करता है इस तरीके से पूरे एवरी बाय द बॉटम ऑफ योर हार्ट, तो आपको इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ मिलती है that फिर आप कुछ भी कर सकते हो। Then no one can stop you. अभी आपके दिमाग में आई एम श्योर बहुत सी चीजें, बहुत सी विजुअल्स चल रहे हैं, तभी आपका दिल भरा आ रहा है। क्या क्या बात चल रही है? क्योंकि उस वक्त आप जितना मर्जी फ्रंट अपना पक्का कर लो, कहीं ना कहीं नहीं, मैं दिल होता रोती है। भी थी, मैं बहुत इमोशनल। मेरे सामने नहीं रोई कभी मैं भी। बहुत इमोशनल हूँ। आई जनरली लेट इट आउट, मैं नहीं रोकती हूँ अपने आप को। ठीक है। तो टफ था, बहुत ज्यादा था, और मैं बहुत इमोशनल, मतलब मुझे बस ये लगता था कि दिस इज इट, मतलब ये तो मुझे चाहिए। मैं कोई ऐसे भगवान नहीं थे जिनको मैं नहीं पूछती थी भाई मुझे ये, मैं मतलब वो रहती थी कि भाई मुझे मेरा हस्बैंड वापस चाहिए, मैं इसको लेके ही जाऊंगी, मैं यहाँ से ऐसे जाऊंगी ही नहीं। मेरा बस यही थॉट चलता था, और कुछ नहीं। अब कैसे होगा, कितने दिन में होगा, वी वर रेडी फॉर इट कि जितना टाइम लगना है लग दे दो, बट ठीक होना बस। सॉरी बाप रे, मैं सुन के मेरे को खुद मैं बहुत ज्यादा है। बिकॉज उस वक्त नहीं पता था कि Yeah, कब उस कितने वक्त दिन लगेंगे ठीक होने में। Awareness हाँ, भी इतनी ये थी जो इस एक बारे में। ऐसी डार्क टनल होती है जिसमें आपको सामने लाइट भी नहीं दिख रही होती, आपको पता नहीं है टनल आपको कहाँ तक लेके जाएगी ना। तो आप किसके साथ शेयर करते थे? क्योंकि आप उनके सामने तो किसी share के नहीं- साथ नहीं। मैं बहुत वैसी बात बोलूंगी कि मैं तो ये सोचती थी कुछ हो गया तो हेलो सुगो, यहाँ तक सोचती थी मैं, कुछ और नहीं सोचती थी, बस यही सोचती थी। मैं खुद नहीं बोल पा रहा, आदित्य टेक ओवर। तो पुराना याद आता है तो बहुत इमोशनल हो जाते हैं। So, like, जैसे वर्षा का सपोर्ट जो था, that was really really big for me. And बस उसके बाद यही था कि मैं लग गया, दिन रात ऐसी रहती थी कि मुझे बस चल के जाना है यहाँ से। एंड जिस दिन पहली उंगली उठी थी मेरी, फर्स्ट टाइम ऐसे उठा पाया था मैं, एंड आई वाज सो हैप्पी एंड सो अंदर से मुझे लग गया था कि फर्स्ट अब- लाइट अब तो मैं कर दूंगा। अब तो मैं कर पहले उंगली उठाई, धीरे धीरे हाथ उठा, हाँ। आवाज निकलने लगी। पहली बार मैंने खुद से अपने हाथ से ब्रश करने की कोशिश करी, हम्म। तो मोटर स्किल्स वापस से खुद से डेवलप करने की बहुत कोशिश करी। राइट। हम लोग घर आए, घर आ गए हम लोग, ऑलमोस्ट टुक अस 15 डेज घर आने में। आईसीयू के 5 दिन दवाई, हमने उसके सेकंड बाद 10 दिन एनिवर्सरी भी बहुत आईसीयू में ही मनाई। अच्छा, Yeah, केक that वेक was लेके उन्होंने really अलाउ good भी for कर us. दिया था हमें। ओके ओके। तो It was सेकंड our second एनिवर्सरी anniversary, हमने आईसीयू मनाई, मेरी फैमिली पूरी आई, वर्षा की फैमिली पूरी आई, हम लोगों ने वहीं कर लिया छोटा सा एक ऐसे केक कटिंग करा। एंड उसके बाद घर वापस आने के बाद हम लोग जब आए, तब मेरी दादी एक्सपायर हो गई, आते ही एक दिन बाद ही, जस्ट एक दिन बाद। वो बहुत क्रिटिकल थी, उनको भी कैंसर था। एंड शी वाज लाइक कि वेट कर रही थी मेरे आने का वापस। जैसे ही मैं पहुंचा हूँ, एक दिन उन्होंने मुझे देखा, नेक्स्ट डे अरे बाप। शी लेफ्ट अस। सो फ्रॉम द डे जब आप हॉस्पिटल में एडमिट हुए और जब आप वहां से निकले, ये कितने दिन का फासला था? ऑलमोस्ट 15 to 20 डेज के बीच का टाइम आप मान ओके। लीजिए। और ये जब आप हॉस्पिटल से निकले तो अब आप किस स्टेज तक पहुंच गए थे? हॉस्पिटल आप से fully निकला, movement नहीं। आई वाज ऑन व्हीलचेयर ओनली।
मैं चल नहीं सकता था। स्टिक लेके थोड़ा स्टिक 2-3 लेके कदम ऐसे कोशिश करता हूँ खड़े होने का, बट सपोर्ट चाहिए था। Okay, okay. एंड मतलब पावर बिल्कुल नहीं था, एनर्जी नहीं था। थोड़ा सा 5 स्टेप चलते ही मैं सांस भर जाता था, तो आई नीडेड अ लॉट ऑफ सपोर्ट। मैं उनके किसी भी रिचुअल में नहीं जा पाया अपने साथ, क्रिमेशन में नहीं जा पाया, कुछ नहीं कर पाया। नॉर्मली हिज हार्ट बीट यूज्ड टू बी एट 150. या नॉर्मल हार्ट रेट वाज वेरी हाई, 150 नहीं 100 के ऊपर रहती थी। 150 एक बार चली गई थी हॉस्पिटल। खड़े होते वक्त तो ऐसे- रिलैक्स्ड में भी हाँ। आपकी हार्ट बीट जो हमारी होती है कितनी, रेस्टिंग 70, हार्ट रेट 70-72 होती हाँ है। 60-70 रहती है, तो रेस्टिंग हार्ट रेट 100 प्लस रहती थी मेरी। अरे बाप रे। सो बॉडी बहुत लोड ले रही थी उस टाइम पे, काफी अच्छा, ज्यादा लोड रही। बट यस, बाय गॉड्स ग्रेस, बाय एवरीवन सपोर्ट एंड एवरीथिंग, मतलब हम लोगों ने बहुत मेहनत करी, बहुत ज्यादा हम लोगों ने एक दूसरे अपने आप को पुश किया। 6 महीने लगे, पर 6 महीने के अंदर आप ये मान लो काफी हद तक नॉर्मल सी आ गई थी। काफी हद तक। So what was that like, physiotherapy and इनिशियली फिजियोथेरेपी, एंड सिंस आई टोल्ड यू कि मैं फिटनेस में इतने टाइम से रहा हूँ, तो मुझे कहीं ना कहीं समझ में आ गया था कि मुझे कौन सी एक्सरसाइज करनी है। सो आई केप्ट डूइंग दैट। रात में 2 बज रहा है, मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, नींद तो आ नहीं रही थी, लेटे लेटे बेड पे, अब क्या करोगे। तो मैं एक्सरसाइज कर रहा होता रात में लेटे लेटे, विद 1 लीटर बॉटल्स लेके एक्सरसाइज कर रहा हूँ, एंड जस्ट गेटिंग माई मसल्स बैक। Movement. स्क्वाट कर रहा हूँ बेड पे बैठ के, खड़े होके, सब कुछ एक्सरसाइजेस है। तो उस दिन मुझे ये समझ में आ गया था दैट दिस इज समथिंग व्हिच आई रियली वांट टू bring it to everyone, Yeah. that how important exercise is for you. Yeah. कि आप और कुछ नहीं करना आपको, अगर आपको हेल्दी रखना है अपने आप को, प्लीज एक्सरसाइज करिए। आपकी बॉडी आपको थैंक यू बोलेगी इस चीज के लिए। Right. एंड बस वहां से यही था दैट उसके बाद से मैं अपने फिटनेस के जर्नी में लग गया। दैट वाज समथिंग टोटली न्यू। आई लेफ्ट माय डैड्स बिजनेस। अच्छा। मैंने कहा कि डैड मैं अपना कुछ खुद का करना चाहता हूँ, अच्छा। एंड आई स्टडीड फॉर अ फिटनेस ट्रेनर। अच्छा। एंड मैंने एकदम एक नई फील्ड में एंट्री करी, एंड आई स्टार्टेड माय करियर एज अ फिटनेस ट्रेनर। because fitness now became your फिटनेस most became my most important important thing. Yeah, it was goal. my goal. That's it कि मुझे ये करना है और मुझे लोगों दूसरों को को ये भी इस सिखाना journey है। पे साथ लेके Exactly. चलना है। एंड या उसमें भी काफी अच्छा रहा मेरा एक्सपीरियंस जितना था। तो आई वाज अ फिटनेस ट्रेनर ओनली फॉर लास्ट 3-4 इयर्स। मैं पूरी तरह से मैंने उसी को किया है। So 3-4 years, I think your journey has been remarkable. Yeah. Yeah, so from being there to a fitness trainer was a really big thing for me also. It was an achievement. I also feel that कि हाँ चलो ठीक है, at least I've done something. So now what weight do you generally maintain? So I am somewhere around 76-77 के आसपास यही रहता है। That's it. अब मैं बढ़ाता ही नहीं हूँ अपना वेट को, बिल्कुल। Like he went up to Yeah. almost 100 kgs. आप ठीक होने के 103 बाद was भी। my weight. ठीक होने के बाद दोबारा वेट बढ़ गया था। डॉक्टर Oh. टोल्ड मी कि खाओ जितना खाना है, जस्ट गेट योर मसल्स बैक, गेट योर वेट बैक। Oh, and that was bad weight. That was bad weight. Again, I went up to 100 kg because body का type ही ऐसा है, weight gain करना is very easy for me. Oh, not bad. Yeah. From there to now, this whole chiseled face and all. Yeah, ये तो thanks to Varsha for making my diet. Okay. क्या क्या बनाती हैं बताइए। हम लोग बहुत अच्छा एक कॉम्बिनेशन बनता है डाइट का। हम लोग कैलोरी कंट्रोल मैं करता हूँ, बताता हूँ, शी मेक्स इट, एंड हम दोनों बहुत अच्छा डाइट फॉलो करते हैं। हम लोग ऐसे करते हैं, ये मुझे बताते हैं कि मुझे ये चाहिए। मतलब मैं फॉर एग्जांपल मुझे ये सैलेड खानी है, पर मुझे टेस्टी तरीके से बनानी है। तो फिर अब वो टेस्टी कैसे बनानी है वो, उसको मैं देखती हूँ। Because मैं ये टेस्ट रहता नहीं है। देखता जब मुझे डाइट फॉलो करना, तो टेस्ट ये बहुत बोरिंग चीजें खा देता है, इसको थोड़ा सा क्योंकि जो डाइट की होती है वो एक्चुअली बहुत बोरिंग ही होती हाँ, है। थोड़ा सा कर दे। बॉइल्ड चिकन और सैलेड खाना। ऑनेस्टली टेल यू, मैंने जब 2 साल लगे मुझे फ्रॉम कमिंग फ्रॉम 100 टू दिस वेट 80 kgs 78, मैंने एक ही चीज रोज खाई है विदाउट फेल 2 साल तक। सेम क्या? शी गॉट बोर्ड कि यार क्या खा रहे क्या? हो। ये एक्चुअली सुबह 6 बजे निकल जाते हैं ट्रेनिंग के लिए। फिर ट्रेनिंग का टाइम यही होता है, सुबह 6 से 11, फिर Right. ब्रेक होता है 11-12, फिर ब्रेक होता है, फिर 4 से लेके रात तक। तो ही यूज्ड टू कम होम बाय 11 डेली। में, yeah. तो मैं सुबह ही 3 मील्स बना के पैक करके देती थी। तो ये वही है, क्या? पनीर फ्रैंकी, हाँ वही मेरे को जानना है। हाँ क्या पनीर फ्रैंकी? पनीर फ्रैंकी, ठीक है। और फ्रूट्स रहते थे, ठीक है। एक Muesli. ऑमलेट वेजीज वाला, ठीक है। ठीक है, एंड प्रोटीन शेक Muesli, में muesli भी म्यूजली रहता है। अच्छा, भूल गया। एंड प्रोटीन शेक रहता था। बस ये that's पूरे दिन का मील है। रात में आके डिनर तो किया तो किया, वरना तो क्या कैलोरी इनटेक था उस वक्त? समवेयर अराउंड 2500-2600 के बीच में रखता था। प्रोटीन इंटेक हैज टू बी लाइक 120 ग्राम्स, वो तो मेरा होता ही होता तो था। एंड फैट इंटेक अच्छा रखता था, बस दैट्स इट। बाकी तो अपना हो जाता है। बाकी एक्टिविटी लेवल वाज टू हाई। बट ये मैं आपको 2 साल पहले का बता रहा हूँ, जब Right. मैंने एक्चुअली वो किया। उसमें किया है। या बिफोर वी टर्न आवर थिंग इनटू क्रिएटर। नहीं उस जर्नी पे भी आएंगे। अमृता जी भी अपनी फिटनेस जर्नी शेयर करेंगी हमारे साथ। Yes, please. बहुत इनका मैं कैलोरी काउंट, इसमें अभी डूब के अपना बस कैलोरी वही रहने काउंट वाली हूँ। बताएंगी। मैं इसमें डूब जाऊंगी। लोग पूछते हैं इनसे बहुत ज्यादा इंस्टा पे। आज बता दो सबको कि तुम्हारी फिटनेस Yes, yes, जर्नी, बिल्कुल। फिटनेस रिजीम, डाइट एंड जिम एंड योगा, ये जितनी चीजें तुम करते हो आज बता दो बता सबको, दो। सो दैट दे नो व्हाट्स द राज। Yeah, yeah. मेरे को बस एक ही जिम आता है,
जीमना। इम्पॉसिबल पॉसिबल ही नहीं। जब हमने इनको फर्स्ट टाइम मूवीज में देखा था, उसके बाद से अभी तक सेम ही तो दिखते हैं, कुछ चेंज नहीं हुआ। कैसे हो सकता है? ऐसा मेरा पॉसिबल ही प्यार नहीं है, तो मेरा प्यार है, तो इनको ऐसे यंग देखो रिसेंटली सीखो कुछ। मैं अक्षय जी के साथ काम कर रही हूँ अभी, तो अक्षय कुमार फाउंड द रीजन बिहाइंड द मैडनेस। ही सेड ये रोज घर को जाके पैकअप के बाद रेफ्रिजरेटर में सो जाते हैं। तभी सेम है। नहीं तो मैं भी जब सुबह शुरू में हमने डेट करना शुरू किया, मैं बड़ा खुश था। मैं कहा यार क्या ही खाती होगी, अपने तो कोई रेस्टोरेंट के बिल ही नहीं आने वाले। बट मुझे क्या पता था, उसके बाद जो हमने रेस्टोरेंट में जाके दबा दबा के इन्होंने खाया खाना, आहा। खाना लाओ, फिर भूख लग रही है। ये देखिए, खाने की बात करते बढ़िया। लेट्स स्टार्ट विद योर जर्नी एज अ कंटेंट क्रिएटर। वो कैसे? एक तो हुआ कि आपने फिटनेस में अपने आप को डाला और वो शुरू किया, ठीक है? फिटनेस में थे, बिल्कुल पूरी तरह से फिटनेस में थे। बट जैसे मैंने आपको बताया दैट मैं काफी जोक्स नहीं क्रैक कर पाता था, मैं काफी रिजर्व रहता था। वर्षा वाज द वन जो बहुत जोक्स क्रैक करते हैं। लिटरली ये बहुत ज्यादा हम लोग की एक सीरीज है बकलोल। ओके, व्हाट इज बकलोल का मतलब होता है दैट हर बात पे मजाक उड़ा देना दूसरे का। right. तो ये एक्चुअली रियलिटी में ऐसी है। बकलोल तो मुझे बकलोल कह रहे सो क्या हुआ बेसिकली, अब हम लोग का बेबी होने वाला था। वी वर एक्सपेक्टिंग आफ्टर 6 years ऑफ मैरिज हम लोग का बेबी होने वाला था। एंड घर पे क्योंकि बहुत कम टाइम स्पेंड करते थे, वी मूव क्लोजर टू माय वर्क। Okay. एंड दैट्स व्हेन वी डिसाइडेड कि यार आई थिंक कुछ ऐसा करना चाहिए, आई थिंक टू स्पेंड मोर टाइम विद माय फैमिली। वे भी हो चुका था कि अब उनके साथ थोड़ा टाइम ज्यादा स्पेंड करते, तो मैं एक थोड़ा मंथ की सा थी बेबी, तब हम लोगों ने थोड़ा सा, बट प्लान नहीं था कुछ भी, करियर बनाने का प्लान नहीं था। वर्षा स्टार्टेड हर ओन दैट शी लेफ्ट हर जॉब, उसने सब छोड़ आई दिया। डिड मास कम्युनिकेशन, तो मैं इस फील्ड में थी पहले से, प्रोडक्ट एज अ प्रोडक्शन तो मैनेजर में कहाँ काम से किया करती आपने थी। mass comm? बिल्कुल, देन एमिटी। कोटिया जिंदाबाद। ओके, ठीक है। तो मास कम्युनिकेशन किया था, तो मैंने एज अ प्रोडक्शन मैनेजर काम किया है स्टार्टिंग अच्छा, के अपने got करियर it, के got टाइम में। it. और उसके बाद फिर जब ब्रेक आ गया बिजनेस में, हो शी इज गया। बीन एक्टिंग, वो फिर- उसने एक्टिंग भी करी है Okay. काफी पहले से अरे शुरू वाह। करती। फिर बाद में आके जब मैंने इस फील्ड में आने का सोचा, तो उसके पहले 2019 में जब ये ठीक हो गए, तो मैंने भी सोचा कि एक ही जिंदगी है ना, हाँ, अपनी नया मर्जी का करते हैं, करो। तो मैंने कुछ अपना नया यूट्यूब चैनल बना लिया, क्या फिर रील्स बात भी आ गए, तो रील्स बनाने लगी। तो आपने किस नाम से शुरू किया? मैंने वर्षा स्पीक्स शुरू किया था। आज वो वर्षा आदित्य है उस चैनल का नाम। वर्षा। तो This was 2019. 19 अच्छा, So at that time, social media was not नॉट Yeah, दैट yeah, that हाँ, seriously, and right. especially YouTube. मतलब YouTube. बहुत कम लोगों को वो एक यूट्यूब तो फिर भी था, foresight था Reels का तो कि बिल्कुल नहीं उल्टा, था। उल्टा, बिल्कुल हाँ। अरे टिकटॉक उस टाइम चल रहा चल था, रहा हाँ, था। TikTok तो उसने बट टिकटॉक शुरू किया टिकटॉक था मैंने पहले। शुरू किया था, बट फिर टिकटॉक बहुत जल्दी चला गया एंड रील्स का आ गया टाइम। प्लस मैं आईडीवा के साथ और स्कूप वूप के थे वीडियोस बनाती थी। अच्छा। तो पर मुझे कभी ये कॉन्फिडेंस नहीं आता कि क्या अपना मुझे खुद लोग का। पसंद करेंगे अपना। फिर भी मैंने कहा छोड़, एक देखी ही लाइफ जाएगी। करी जाएगी। ऐसा, हाँ, ऐसे। बस तो यही करते होता है। हैं। शुरू किया बनाना, बट आप ये मानो कि कहीं ना कहीं लिखा होता है ना कि क्या चीज में आपको सक्सेस मिलनी है। राइट, राइट। तो एक रैंडमली एक दिन इसने मुझसे एक वीडियो बनवा लिया। वरना ये कभी कैमरे के सामने नहीं आता। अच्छा, मैं बहुत शाय हूँ, मैं मतलब कैमरे के सामने ये तो देखना तो दूर की बात है, मैं ऐसे हो जाता हूँ कि ये कैमरे के बात आगे है ऐसे। 2022 की। हाँ 22 हाँ। या 22 फरवरी हमारा फर्स्ट वीडियो था। मैंने ऐसे ही कोई रैंडमली कुछ बोल दिया था जिसपे वर्षा को बहुत फनी लगा और उसने बोला कि बोल मैं दो। पोस्टमार्टम मॉम थी, मुझे क्रेविंग होती थी, मैं कुछ कुछ से बोलती रहती थी, ये खा लो। और फिर मुझे वेट भी लूज करना था, तो मुझे इनका मोटिवेट करने का तरीका काफी अलग है। अतरंगी है। ये ऐसा मोटिवेट करते हैं अगला या तो Violent भूखा मार देगा या तो मोटिवेट हो जाएगा। तो वर्षा Do you ने- remember क्या बोला था? वर्षा ने मुझे बोला कि मुझे अमृतसरी कुलचा खाना है। ठीक है। मैंने कहा कि एक ऐसा लाफा दूंगा अमृतसर जाके गिरोगी दूंगा। अब वहीं मैंने वो जाके रिकॉर्ड कर दिया, अच्छा। रिकॉर्ड कर लिया और वो वायरल हो वो गया, 10 मिलियन बहुत ज्यादा वायरल हो गाली गया। खाएगी, बहुत ये गाली- कैसे ये बोल कैसे हो दिया, सकता है यार? ऐसे कैसे बोल दिया। अच्छा। बट उससे मैं ये पता चला कि मे बी हम लोग दोनों अगर आपस में कुछ नोकझोंक करें या बातें करें तो शायद लोगों को अच्छा लगे। उससे हमें ये हिंट मिल गया था। वहां से वर्षा ने बहुत पुश करना शुरू कर दिया मुझे। क्योंकि को 2 दिन पहले माइंड मेकअप कराना पड़ता था कि देखो परसों हम ये वीडियो शूट करेंगे, तुम्हें ये बोलना एक है। लाइन बोलनी होती है, उसके लिए मुझे 2 दिन लगते थे। अच्छा। तो फिर हमारी जर्नी 2022 में Yeah. ऐसे शुरू हुई कि हमने कपल कंटेंट भी बनाना शुरू तो ये किया। जो कपल कंटेंट बना रहे थे, ये कौन से चैनल पे जा रहा था? ये हम इंडिविजुअल पे डाल रहे थे। हमें अच्छा, वर्षा हम नाम से है जा वर्षा, रहे अच्छा। हैं इंस्टा पे। यूट्यूब हमने फिर
धीरे धीरे ही चल रहा था, हम उस पर अच्छा, उतना नहीं ठीक है, करते थे। यूट्यूब पे हमने बाद में वही रील्स हम यूट्यूब पे भी एज अ शॉर्ट्स, जब शॉर्ट्स आया राइट तो हम पोस्ट करने लगे, तो शॉर्ट्स पे भी टचवुड हमें बहुत प्यार मिला वैसे ही। जैसे होता है ना जब लोग आपकी तारीफ करने लगते हैं and they start liking your work, तो आप में कॉन्फिडेंस आता है। तो 6 महीने लगे हैं, 5-6 महीने, बट मैंने देखा कि यार एक्चुअली में लोगों ने पसंद करना शुरू कर दिया, मुझे भी बोलने लगे, वर्षा को तो बोलते ही थे शुरू से, एंड वी वर आल्सो गेटिंग सम अटेंशन, थोड़ा काम आने लग गया। Right. तब रियलाइज किया कि यार दिस इज समथिंग व्हिच वी कैन ट्राई, एंड जैसे वर्षा ने कहा कि एक ही लाइफ है, जो करना है ट्राई कर लो। तो बस उसी टाइम मैंने डिसाइड किया कि ठीक है काम करते हैं, ये तो मैं करता रहूंगा, साथ साथ थोड़ा सा इसमें भी ट्राई करते हैं। तो दिन का टाइम हमने शुरू कर दिया साथ में बिताना, अच्छा। एंड वीडियोस बना रहे हैं, डाल रहे हैं। वहां से एक जर्नी नहीं स्टार्ट हुई, 0 फॉलोअर्स से शुरू होके हम लोग आज थोड़ा ठीक ठाक फॉलोइंग पे आ गए हैं। Nice. अभी चलता रहेगा, ये तो नॉन स्टॉप जब है। हमारी बेबी सो जाती है, हम पहले स्क्रिप्टिंग वगैरह करके रहते हैं, जैसे ही वो सब सोई 2 घंटे के लिए वैसे ही लग जाओ काम वो पे। भी एक चैलेंज होता है। चैलेंज। या Talk us through your baby was born, that beautiful day. Yeah. क्या नाम, क्या सोचा, वो सब थोड़ा सा बताओ। हाँ। So our baby's name is वान्या, वान्या। और हम दोनों का नाम मिला के वर्षा एंड आदित्य। Oh, एन उसका खुद का है, Also, बीए मेरा एंड N वाई। उसका खुद का है, BAYA और बीच का N। तो वान्या का मतलब होता है वनु की देवी। तो वहां से ये नाम मैंने ही रखा, वर्षा ने एग्री कर दिया एकदम से। सेकंड डे पे जब वो हो गई थी, उसके बाद से सब लोग कर रहे कि नाम रखेंगे, डिसाइड करेंगे, और मैं ढूंढ रहा था शुरू से, मेरे को पता था कि मैं नाम रखना है, and एकदम से नाम फाइनल कर दिया कि ठीक है वान्या, दैट्स इट। क्या किसी ने बात है। कंप्लेंट नहीं करी, एवरीवन इज वेरी हैप्पी, वान्या ठीक है। वेरी नाइस। तो या एक होता है ना क्लिक करता, बस दैट्स इट, क्लिक कर गया वान्या, एंड वी वर वेरी हैप्पी जब से हमारी बेबी हुई। एंड अभी भी उसका चेहरा याद आता है जब मैं मेरे सामने वो निकल के आई थी, Yeah. छोटी सी, इतनी छोटी सी होती Yeah, है, yeah. 3 kgs की थी वो एग्जैक्टली। एंड बस उसके बाद से तो मतलब there's been no looking back। हम लोग फिर बेबी होते भी moved out of my parents house and we started living अकेले। We have a cute dog also, Leo नाम है उसका, he's a German Shepherd। अच्छा। एंड तो हम चारों का छोटा सा एक परिवार है, हम लोग बहुत खुशी से अपना रहते हैं, एंड बस that's how it's been। सो एक चीज मैं शेयर करना चाहूंगी कि मुझे याद है जब मतलब ये सभी न्यू मदर्स के लिए या जो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनके लिए, क्योंकि हम ऐसा होता है कि जब हम एक्सपेक्ट करें तो हमें लगता है हमारा करियर आगे क्या होगा, खत्म हो जाएगा, अब आगे क्या। तो मैं बहुत डरती थी, क्योंकि मैं मेरा यही मतलब मैं अपनी कंपनी के लिए वीडियोस ही बनाती थी, टेक वीडियोस, उस समय जॉब था मेरा। तो मैंने 5 महीने तो बताया ही नहीं कि आई एम एक्सपेक्टिंग, 5-6 महीने अच्छा। कि कहीं मुझे निकालना दे। Women have to ठीक go है, through this. हाँ, Yes. कि मुझे निकालना दे। फिर मैंने जब बताया तो दे वर वेरी सपोर्टिव, जो कहने की बात है, दे वर सपोर्टिव, दे गिव मी फुल सपोर्ट कि कभी आपको डॉक्टर के जाना है, कुछ भी है, यू कैन टेक ऑफ, मैटरनिटी लीव भी प्रॉपरली मुझे मिली, सब है। उसके बाद जब इस फील्ड में आई तो मुझे ये लगा कि मदर बनने के बाद मुझे इसमें उतना, क्योंकि आजकल भाई जेंसी जमाना है, बिल्कुल। बट आई वॉज सो रॉन्ग एंड मुझे ऐसा लगता है कि मतलब ये सबके लिए ही वो है कि आप मदर हैं अगर या बनने वाले हैं तो वो आपके लिए कोई भी बैरियर नहीं, वो आपको और फ्लरिश कराएगा। मतलब जो थोड़ी सी भी सक्सेस है जो बेबी होने के बाद हमें मिली है, वो पहले कुछ भी नहीं था। एवरीथिंग इज आफ्टर हर, एवरीथिंग इज फॉर हर, बिकॉज ऑफ हर। तो ये चीज है जो मैंने खुद अपने अंदर चेंज देखा, मेरा पूरा नजरिया ही बदल गया। क्या बात मैंने है। अपनी प्रेगनेंसी के टाइम में फोटोग्राफ्स नहीं ली थी कि अच्छा। कहीं कहाँ डालूंगी, किसी को पता चलेगा। एग्जैक्टली, अरे बहुत ज्यादा सोचते थे ये सब। हाँ, मैं बहुत सोचती थी, बिकॉज मुझे, क्योंकि मैं एक बार करियर में दोबारा स्टार्ट किया था ना जब, तो मुझे ऐसा लगता था कि यार ब्रेक आ जाएगा। आई Shoots नहीं वांटेड मिलेंगे, टू कोई एक्सपीरियंस brand दैट नहीं मदरहुड, लेकिन वो डर भी था कहीं ना ब्रेक कहीं। आएगा। लेकिन उसको जिस तरह से मुझे लाइफ ने वो चीज मेरे, एक तरह से कहेंगे मुझे गलत साबित किया ना, मैं कमाल बहुत है। खुश जी, हूँ। मुझे तो मैक्सिमम लोग जानते हैं डैड ब्लॉगर के नाम से, कि ही इज अ डैड ब्लॉगर। शी इज नॉट अ मॉम ब्लॉगर बट आई एम अ डैड ब्लॉगर। तो एक बहुत ही डिफरेंट सा हम लोग का कंसेप्ट बना आफ्टर बेबी ही। ये मान लीजिए आप कि हमारा करियर में एक ऐसा बूम आया दैट हम लोग कभी एक्सपेक्ट नहीं करते। Maybe she completed us. लोग यही बोलते हैं ना दैट बच्चे के बाद तो लाइफ खत्म हो जाती है, बट अब ये मान लो बच्चे के बाद मैं अपनी लाइफ की बेस्ट शेप में हूँ। Wow. बच्चे के बाद शी इज, वी बोथ आर एट द बेस्ट पीक ऑफ आवर करियर्स। So today you guys qualify as social media stars. मतलब आप जहां भी जाते हो आपका चेहरा जो है लोग पहचान लेते हैं, right? Like Yes, people, it's a I'm blessing sure actually. airport हो, कहीं पे सड़क पे, like people must be coming to you and saying, hey, Yeah. I've seen you, right? So वो कितने subscribers है? 5 कंबाइंड लाख। आई थिंक 5 लाख से ऊपर हो गए हैं। अच्छा। YouTube पे 5 लाख। यूट्यूब पे 5 लाख सब्सक्राइबर्स हैं और इंस्टाग्राम पे भी कंबाइंड 5 लाख के ऊपर। वेरी और गुड। Yeah. बहुत ज्यादा मेहनत इसके पीछे Yeah, लगती है, truly. बिकॉज बिल्कुल। वी नो नाउ वी आर, Yeah. हम भी इसी मैदान कंटेंट में क्रिएट कर उतर रहे आए हैं। हैं, yes, yes.
अरे मेहनत इतनी होती है आप सोच भी नहीं सकते। एब्सोल्युटली बहुत मेहनत बहुत है मेहनत लगती सर, एवरीडे स्ट्रगल, एवरी आवर स्ट्रगल। ऐसा कुछ नहीं है, लोग सोचते हैं कि छोटा सा वीडियो बना दिया डाल दिया हो गया, ऐसा उस वीडियो के पीछे कितने दिन आपने R&D करी है, आपने उसके बाद एडिटिंग में कितनी मेहनत करी है। एक जो क्रिएटिव माइंड चाहिए आपको बेसिकली, all the time. या ऑल द टाइम आप सोच रहे हो। बहुत बार रात को सोते सोते थॉट आता है, मुझे आइडिया आता है, उठता हूँ मैं लिख लेता हूँ नोट में अपने, याद रखता हूँ कि हाँ ये हमें पंच मारना है, ये करना है। कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर लोग आपको एक वीडियो में पसंद करें आसान है, लोग आपको पसंद करते करते जाएं रहे वो तो मुश्किल मुश्किल है। बहुत सही कहा। But has this working together, creating content, कुछ नोक झोंक भी होती है? होती है, बिल्कुल होती है, बहुत होती है। बिल्कुल बहुत हो जाती है। और आइडिया, दो इंसान है अलग अलग, तो आइडियाज भी क्लैश करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, बट एंड ऑफ द डे हम लोग के भाई Yeah. काम एक ही है, हाँ, तुम ऐसा कर लो, फिर हम लोग फिर बीच का रास्ता अपना निकाल लेते हैं, दें, निकालना निकाल पड़ता है। थोड़ा सा होता है कि मुझे चाहिए हर चीज पर perfect होती है, हो। पक्का हो। अच्छा आप वो हाँ, थोड़ा सा हर चीज ऐसे होनी चाहिए, इस एंगल से उस एंगल से। परफेक्शन जब तक नहीं आएगा तब तक मजा नहीं आता। मैं Basically जानता हूँ आप किसी अमृता और- राव हो। हाँ, ये आप ही मान लो। ये पूरी परफेक्शन मेरे को 70-80% चल हाँ, जाता है। तो वो थोड़ा सा वो होता है ना, वो मुझे पसंद नहीं आता। मुझे लगता है कि वहाँ टाइमलाइन थोड़ा clash होता है। सेट करो, टाइम पे चीज चली जाए, मुझे वो लगता है, है टाइम का है, और लेकिन ये है लाइक कि लेट हो जाए कोई बात हाँ, नहीं, ये लेकिन Perfect होना परफेक्ट चाहिए। होना चाहिए। Yeah. हाँ. So what was that first paycheck from social media moment? बहुत कम था, बहुत कम, मतलब But it was honestly very बता जो रहा हूँ। भी मतलब वो जो भी था वो खून पसीने की तुम अपना कमाई बताओ, मैं थी। अपना बताओ, क्योंकि मैं 2 पेज है तो हाँ, So, ठीक है, हाँ, चलो बताओ हाँ, बताओ। तो हाँ। मेरा 5,000 रुपए था पहला पेचेक, एंड आई वाज शॉक्ड कि वाओ पैसा कमा सकते हैं इससे। क्या बात तो है इतनी खुशी हुई सही थी से अंदर ही बताओ अंदर। कि कैसे हुआ था कि हाँ 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 हाँ, तो जॉनसन्स बेबी था ना। नहीं, नाम अच्छा, नहीं, वैसे ओके सॉरी। हाँ, अच्छा वैसे बताओ कि हुआ क्या था। सो यही हुआ था दैट मुझे एक अच्छे ब्रांड का आया मेरे पास कि आप हमारा इसको प्रमोट कर दो। मैंने बोला कि यार मैं फ्री में तो नहीं करना चाहता, सिंस इट्स माय प्रोफेशन, तो मैं एक छोटी सी फीस लूंगा आपसे 5,000 रुपए की। Okay. इमीडिएटली सेड ओके ले लो। हाँ उनको एंड लगा आई वाज शॉक्ड कि यार पैसे Company देने को में तैयार है। मैं शॉक्ड था कि पैसे कैसे दे सकते हैं Right. वो भी इस चीज के लिए। एंड वहां से पता चला कि अच्छा यू कैन मेक मनी एंड ऑल। बस वो फर्स्ट फीस थी 5,000 रुपए, और ये हुआ था हमारे ऑलमोस्ट 1 साल बाद। ओ कंटेंट बनाते रहे उसके 1 साल बाद आई थिंक 40 है, 40,000 फॉलोअर्स होंगे उस टाइम पर हमारे, 30-40,000। Nice. मेजर जो बूम आया वो लास्ट पूरा 23 में आया। 23 वाज द बेस्ट ईयर फॉर अस सो फार। Okay. क्या बात। और आपका? आप बताइए। मेरा 2.5 था। 2.5 मतलब मेरा पेज पहले शुरू हुआ था, तो मुझे कोलैब पहले आया, तो वो सिंगल का ही था, बेबी के साथ था। अच्छा बट 2.5 ऐसे लग रहा है 2.5 लाख, 2,500। 2,500। अरे यार स्टाइल में बोलने का यार। एक बात बताओ, मेरा पहला पेचेक भी 2.5 ही था। ये ओहो क्या बात क्या बात It है was like one small मसाला हाँ. ad editing, 2 सेकंड का कुछ कैमियो था। तो okay. बहुत ही मेरे स्पेशल था। और मैं जब मैंने पैसे मांगे तो लेकिन मेरे साथ बार्गेनिंग हुई थी, मैंने मांगे तो 4 थे अच्छा अच्छा पर हुआ 2.5, तो फिर भी मुझे लगा चलो ठीक है यार, कुछ तो मिल रहा पैसे है। मिल रहे Yeah, हैं, yeah. आई एम लाइक डूइंग व्हाट आई लव, उसके मुझे पैसे मिल रहे हैं, वाह। Exactly, yeah. तो वो चीज मेरे लिए बहुत, वो भी मुझे याद है, बहुत स्पेशल था। वाह यू नो व्हाट, हमारा ये जो चैनल है ये प्यार के बारे में है, रिश्तों के बारे में है, और हम बहुत आप लोगों से मिलना चाह रहे थे। काफी टाइम से हमारी प्लानिंग चल रही थी कि हम जब दिल्ली आएंगे तो आप दोनों से मुलाकात होगी, एंड स्पेशली वो जो एक जर्नी रही जिसमें आप दोनों एक दूसरे के साथ में खड़े रहे। इनफैक्ट मैं उनको ज्यादा कहूंगा, वर्षा जो है बिल्कुल आपके साथ कंधे से कंधा मिला के जो खड़ी रही, आई थिंक कुडोस टू दैट। मुझे बार बार जब आप वर्षा बता रही थी ना वो पूरा इंसिडेंट और अपनी बातें, मेरे को कैरेक्टर का नाम वो याद नहीं आ रहा है। एक मैथोलॉजी में एक कहानी है, दमयंती की शायद कहानी है क्या, किसकी? नहीं, आई वॉज ऑल्सो ट्राइंग टू गेट दैट नेम। यमराज से अपने पति को छीन के लेके आए, सावित्री है ना? हाँ. बार बार मुझे जब आप बोल रही थी तो उनका ख्याल आ रहा था जिन्होंने यमराज से लड़ाई करी अपने पति के लिए। ओह मेरा दिल क्यों भर आता है यार, कोई एक अच्छी बात बोलने लगता तो मेरा दिल भर आता है। मुझे बार बार ये याद आ रहा था, और मैं चाहूंगा कि ना आप दोनों को प्यार यूं ही बढ़ते रहे और आप लोगों का चैनल और ज्यादा बढ़े, ताकि और लोग आपके साथ खुश हों। और आपका क्या बोला था आपने, क्या बोला था, क्या बोलते हैं इनको? मेरे को बकैत बकलोल। बकलोल। ये बकलोल यूं ही चलती रहे, आप लोगों को फिट बनाते रहें, हंसाते रहें, और आप दोनों हमारे साथ में आए, इनको इसके लिए उनको बहुत बहुत थैंक यू। आप इतने लोगों ने इतनी चीजें सीखी होंगी, हम सीख के जा रहे हैं आपके साथ, नहीं? हम भी बहुत कुछ सीख रहे हैं, सीरियसली। And eventually, I hope I also go to the gym. हाँ लेट्स होप कभी जब हम मम्मी गोज जिम। Mommy also आप goes प्लीज to करो gym, तो मैं yeah. पीछे पीछे मोटिवेट हुए। मैं तो रोज ले जाता हूँ इसको, कोशिश करता हूँ। अच्छा ओह Trying to lose. यस यस
That's the way. Thank you so much. Thank you so much, guys. Thank you. God bless. Thank you. Thank you so much. Thank you, everybody. Thank you. Thank you. Cheers. Cheers. Khali glass cheers. Woohoo! Couple of things. Couple of things.